Hello students, welcome to Study of Course. Today we are starting class 6 Science chapter 2 Components of Food Part 2. Part 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं. So let's start. वाटर हेल्प्स करता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करने में खाने से. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally we get most of the water that our body needs from the liquid. Normally हम क्या करते हैं, जितना भी पानी हमारी बॉडी को चाहिए होता है हम एज अ लिक्विड फॉर्म लेते हैं. वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी. हम क्या क्या लेते हैं एज अ लिक्विड? वाटर, मिल्क और टी. इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड आइटम्स. और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम पानी को एज अ फूड में भी ऐड करके उसको बनाते हैं. लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी. चलो देखते हैं कि कोई एक ऐसा भी सोर्स है जो हमें पानी प्रोवाइड कराता है. एक्टिविटी 3, टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन. टमाटो लेना है या फिर लेमन लेना है. कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. इसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है. डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो. क्या आपको लगा कि आपके हाथ गीले हुए उसको कट करते टाइम? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बींग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम. केयरफुली इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि किस वेजिटेबल में से या किस फ्रूट में से उसको छीलते टाइम, उसको मैश करते टाइम उसमें से पानी निकल रहा है. Do you find any fresh vegetable or fruits that do not contain some amount of water? क्या आपने देखा कि कोई ऐसी फ्रेश वेजिटेबल या फिर कोई फ्रेश फ्रूट जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर नहीं था? We see that many food materials themselves contain water. हमने देखा कि बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो वाटर कंटेन करते हैं. टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर. और कुछ एक्सटेंट तक हमारी बॉडी इनसे भी पानी ले लेती है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स. और हम खाना पकाते टाइम भी पानी ऐड करते हैं. बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट. जो भी नॉर्मली हम पूरे दिन में खाना खाते हैं वो हमारी एक डाइट होती है. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस और उसकी गुड हेल्थ के लिए हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए बिल्कुल राइट क्वांटिटी में, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. ना तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए और ना तो बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. किसी भी एक डाइट में गुड अमाउंट ऑफ रफेज होना चाहिए और वाटर होना चाहिए. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. और उसी डाइट को हम एक बैलेंस डाइट बोलते हैं. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट. क्या आपको लगता है कि ऑल एजेस ग्रुप वालों को सेम टाइप ऑफ डाइट लेना चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो हमारी बैलेंस डाइट होती है वो हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करती है? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. एक चार्ट प्रिपेयर करें जो भी आप पूरे वीक में खाते हैं. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten with a day or so. और उसके बाद चेक करें कि आपने जो भी पूरे दिन में खाया उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स था. पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फ्रेगमेंटेड फूड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, बनाना, स्पिनच, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. जो भी पल्सेस है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड्स है, फ्लावर्स है, सीरियल्स है, स्पिनच है, सत्तू है, ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं. Therefore,
वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटीरियल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इन सभी चीज़ों को अपनी एक बैलेंस डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेंसिव मटीरियल नहीं है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही इनफ नहीं होता। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, और ये अच्छे तरीके से प्रॉपरली कुक्ड भी होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, जिससे इसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? क्या आपको पता है कि प्रोसेस ऑफ कुकिंग के टाइम कुछ फूड आइटम्स में से न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं? इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर वेजिटेबल और फ्रूट को धोएं या फिर उसको छील दें, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। इससे क्या होता है कि इनमें लॉस ऑफ सम विटामिन्स का खतरा होता है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या कंटेन करते हैं, उनके छिलके में, उनके स्किन में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मे रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। ऐसे ही बार बार चावलों को वॉश करते हैं और दालों को बार बार धोते हैं, इससे क्या होता है, उनके अंदर का विटामिन और मिनरल ख़त्म हो जाता है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सब जानते हैं कि कुकिंग जो है वो फूड में टेस्ट एनहेंस करता है और उसको खाने को पचाने में मदद करता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और इसी के साथ इनका रिजल्ट क्या होता है कि उस खाने में से कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। और जो हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वो सब ख़त्म हो जाते हैं अगर हम कुकिंग के टाइम खाने में ज़्यादा पानी डाल दें, ठीक है, या फिर उन्हें उसको धोकर उस पानी को फेंक दें। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी क्या होता है, हीट में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? फिर अगर वो ख़त्म ही हो जाएगा तो क्या उसको सेंस है फ्रूट को या फिर रॉ वेजिटेबल को हमारी डाइट में ऐड करने का? Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. बूजो सोचता है कि फैट जो है बेस्ट फूड है खाने के लिए हमेशा, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? एक कटोरी फैट जो है वो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो वो क्या खाता है, सिर्फ जिसमें ज़्यादा फैट्स होता है वही वाले फूड आइटम्स वो खाता है, लाइक फ्राइड फूड, समोसा एंड पूरी, मलाई रबड़ी एंड पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि वो सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट too much of fat rich foods and we may end up suffering from a conditions called obesity। कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है फैट रिच फूड खाना, क्योंकि इससे हमें ओबेसिटी हो सकती है। डेफिशिएंसी डिसीजेस, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड may नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। एक आदमी क्या है, बहुत सारे फूड खाता है, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस खाने में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। इफ़ दीज कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए उसने, तो उससे उसको क्या होगा, डेफिशिएंसी, कमी होने लग जाएगी। Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body। और deficiency एक या उससे ज़्यादा nutrients की हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा कर सकती है या फिर disorders कर सकती है। Diseases
that occur due to lack of nutrients over a long period called deficiency diseases. Diseases होती हैं किसकी कमी से? न्यूट्रिएंट्स की कमी से. जब हम ज़्यादा टाइम तक किसी भी न्यूट्रिएंट को नहीं लेते, उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती है. इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, he is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर कोई आदमी इनफ प्रोटीन अपनी डाइट में बहुत टाइम तक नहीं लेता है, उससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्वेलिंग ऑफ फेस होने लगता है, बालों का कलर उड़ने लगता है, कोई भी स्किन डिजीज होने लगती है या फिर डायरिया होने लगता है. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. और वो अपनी डाइट में कमी करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बहुत टाइम तक, तो उससे उसकी ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाती है. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he may not even be able to move. इससे क्या होगा? वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा पतला दुबला हो जाएगा और वीक हो जाएगा और वो मूव करने के लायक भी नहीं रहेगा. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स. और डेफिशिएंसी कमी विटामिन की और मिनरल की भी क्या करा सकती है? डिजीज और डिसऑर्डर्स करा सकती है. सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3. कुछ मेंशन करे गए हैं टेबल 2.3 पर. All the deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. हम deficiency diseases को कैसे रोक सकते हैं? एक balanced diet लेकर. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distribution. हम इस चैप्टर में अपने आप से पूछते हैं कि क्या रीज़न है इतनी सारी वाइड वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स का डिफरेंट रीजन में और उनके कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन का. दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी. ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि हमारी मील में एक बैलेंस होना चाहिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का जो हमारी बॉडी को ज़रूरी है. ओके, सो दिस चैप्टर इज़ completed. Here are some keywords. Vitamins. Let's see. Table 2.3. Some diseases, disorders caused by deficiency of vitamin and minerals. विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन हो सकता है. उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विजन, आँखों से देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. ठीक है. विटामिन B1, उसकी डेफिशिएंसी से बेरी हो सकता है, वीक मसल्स हो सकती हैं. विटामिन सी, स्कर्वी, इससे ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं. विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स हो सकते हैं. बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और ईजिली बेंट होने लगती हैं. कैल्शियम, इसकी कमी से बोन एंड टूथ डिके, इससे बोन और टूथ गिरने लगते हैं. वीक जो बोन्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. आयोडीन, आयोडीन की कमी से गॉइटर हो सकता है. ठीक है. और आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है जो वीकनेस होती है. ओके, सो दिस चैप्टर इज़ completed. Thank you for watching. Please subscribe our channel for more videos.